वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 16 अक्टूबर है और आज दिन है एतवार का। मैदान सज चुका है, कप्तान खुद मैदान में आ चुके हैं। ज़िमनी इलेक्शन शुरू हो चुका है। इमरान खान क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। इमरान खान की जानब से खुशखबरी सुना दी गई है। जनरल बाजवा का दुश्मन कौन है? कौन है जो फौज के अंदर बैठकर जनरल बाजवा के खिलाफ और पाक फौज के खिलाफ दुश्मनी कर रहा है? इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? फिर लॉन्ग मार्च कब होगा? इस हवाले से भी आज इमरान खान ने सब कुछ बता दिया है। सबसे पहले जरा ज़िमनी इलेक्शन ही की बात कर लेते हैं, क्योंकि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अगले चंद घंटों में पोलिंग शुरू हो जाएगी और इमरान खान मैदान मार लेंगे। सूरत हाल कैसी, जरा अंदाजा करें। एक तरफ इमरान खान खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ 13 जमातें खड़ी हुई हैं, 100 के करीब उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तमाम के तमाम सियासी खेंट पंडित खड़े हुए हैं और अपनी सारी तैयारी मुकम्मल करके बैठे हुए हैं कि हम इस तरह से इमरान खान को शिकस्त देंगे, इस तरह से हम शिकस्त देंगे। यानी हर तरह के हरबे आजमा रहे हैं। उसके बावजूद इमरान खान जो है वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहे। अपने सारे तरीके आजमा चुके हैं कि इलेक्शन ना हो, इलेक्शन ना हो, इलेक्शन ना हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अलग से तरले कर चुके हैं, ताकतवर हलकों को अलग से कह चुके हैं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, हम 13 जमातें हैं, 14 जमातें हैं, हमारे पास इतने लोग हैं, लेकिन इमरान खान का हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो एक इमरान खान अकेला एक तरफ और ये 13 जमातें एक तरफ और इनके 100 कैंडिडेट्स एक तरफ। उसके बावजूद इमरान खान का पहले ही दावा सामने आ गया है। इमरान खान ने कहा कि मैं 6 महीनों से लोगों में मौजूद हूं और मैंने लोगों का गुस्सा देखा है और मैंने अपने लिए लोगों की मोहब्बत देखी है। तो लिहाजा उन्होंने कहा मैं ये दावा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे, हम क्लीन स्वीप करेंगे और हम मैदान मार लेंगे और हम इस इंपोर्टेड हुकूमत को उठाकर बाहर फेंकेंगे। लोग इनके बयानिए के साथ नहीं चलेंगे। जनाब, आज इमरान खान एक तरफ खड़ा हुआ है, तमाम चोर, तमाम डाकू, तमाम बदमाशियां, तमाम जीरे ब्लेड, तमाम के तमाम ठग, तमाम के तमाम जेब कतरे, तमाम के तमाम मुल्क लूटने वाले, तमाम के तमाम फ्रॉडिये, तमाम के तमाम डाकू दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। नंबर 2, इमरान खान ने एंकर इमरान रियाज को गुज़श्ता शब एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के अंदर इमरान खान की जानिब से कुछ बड़े इंकशाफात किए गए। खास तौर पे एंकर इमरान रियाज ने सवाल पूछा। एंकर इमरान रियाज ने कहा, खान साहब, आजम सवाती किसी के दादा हैं, किसी के नाना हैं, 74 साल उम्र है। इसी तरह से शहबाज गिल जिनकी 40 साल उम्र है, इसी तरह से जमील फारूकी, इसी तरह से बाकी लोग, इसी तरह सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यानी जो भी इनको मिलता है उसको नंगा कर देती हैं। ये किस 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 तरह की इनको आदत पड़ी हुई है? ये क्या कर रहे हैं? यानी इनको बड़ा शौक है, जो भी मिलता है उसको नंगा कर देते हैं। तो खान ने बड़ा उस हवाले से धोया। खान ने कहा मुझे पता चल चुका है ये कौन वारदात डालता है, ये कौन करता है और किसको ये सारा मामला करने के लिए यहां पर लाया गया है। और खान ने कहा कि दुनिया के अंदर आज इन लोगों की वजह से फौज बदनाम हो चुकी है। खान ने कहा हालांकि मुझे उम्मीद है इसमें जनरल बाजवा तो नहीं होंगे, आर्मी चीफ तो इसमें मुलव्वस नहीं होंगे, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी ये कर रहा है, और दुनिया के अंदर खबरें लग रही हैं कि 74 साल बूढ़े के कपड़े उतारे जाते हैं, सहाफियों के कपड़े उतारे जाते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के कपड़े उतारे जाते हैं, सियासतदानों को नंगा किया जाता है और सहाफियों को सड़क पर खड़े करके जो तशद्दुद किया जाता है। तो दुनिया को पता तो चल रहा है ना, दुनिया के अंदर ये बदनाम हो रहे हैं। और ये जो भी कर रहा है, यानी जो भी ये कर रहा है, उन्होंने एक खास शख्सियत की तरफ इशारा भी किया। एक खास शख्सियत का उन्होंने जो इशारा दिया वाज़ह तौर पे कि ये वाली शख्सियत मुलव्वस है। उन्होंने कहा ये जो भी कर रहा है ना, ये जनरल बाजवा का दुश्मन है, ये आर्मी चीफ का दुश्मन है, ये पाक फौज का दुश्मन है। ये जो सारी भोंडी कार्रवाइयां कर रहा है, यानी ये तो फौज को बदनाम करवा रहा है। लोगों के ज़हनों में साफ तौर पर नक्श हो रहा है कि ये तो खुफिया एजेंसियां कर रही हैं, पाक फौज कर रही है। तो लिहाजा ये असल पाक फौज का दुश्मन है। और खाने का ये कैसे लोग हैं, नंगा करते हैं, कपड़े उतारते हैं और लोगों की तजलील करते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटा लेना चाहिए। खाने का असल ये इशू है, ये मामला है जिस पर फौरी तौर पर 100 मोटर लेना चाहिए। यह मामला है
जिस पर सुप्रीम कोर्ट को रात के 12 बजे खुलना चाहिए। मैं कहता हूं दिन को 12 बजे खुल जाए, रात को 12 बजे क्या खुलना है, दिन को 12 बजे आंखें खोल लें और देख लें कि इस मुल्क के अंदर रहने वाले पाकिस्तानियों की तजलील कैसे हो रही है। यानी जरा अंदाजा करें ना, एक 74 साल बूढ़ा, उसने पता क्या पैगाम दिया, उसने ये कहा कि इससे बेहतर था मुझे गोली मार देते, इससे बेहतर था मुझे गोली मार देते जो मेरे साथ कर रहे हैं। यानी एक 74 साल शख्स की आप खुददारी पर हमला करें, उसके कपड़े उतारें और उस पर तशद्दुद करें जो मुबैना तौर पर इतलात आ रही हैं। तो उसने कहा, आजम स्वाति साहब ने कहा, अच्छा था मुझे गोली मार देते, ये सारी चीजें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये तो सबको नंगा करेंगे। तो खान ने कहा यह है असल इशू, यह है मामला, तजलील हो रही है, कपड़े उतारे जा रहे हैं, और यार कुछ तो अदालतें भी देखें ना, इस पर सो मोटो लें। तो ये इमरान खान की जानब से वाज़िया कर दिया गया। फिर इमरान खान ने इमरान रियाज को जो इंटरव्यू दिया उन्होंने वाज़िया तौर पे किया, उन्होंने कहा ये कौन है, किसके कहने पे ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये जो किससे पूछकर अमरीकी सदर ने बयान दिया है, अमरीकी सदर को किसने बताया कि हमारे एटमी एसेट्स जो हैं वो महफूज नहीं हैं, और किसने अलाउ किया, किसने इजाज़त दे दी कि वो दंदनाते फिरें, वो बयानात दें। और सबसे बेशर्मी की बात तो ये है ना जनाब कि इतना उन्होंने अपना दिफा नहीं किया, अमेरिका को नहीं शर्म आई, और अमरीकी जो सफ़ीर है वो भी दफ्तर खारजा के अंदर पेश हुआ, और बज़ाहिर ज़ाहिर है वो पेश हुआ, लेकिन अंदर तो जी की होगी और कहा गया होगा कि सर बस हमने अपने लोगों को भी मुतमिन करना था। लेकिन बिलावल भुट्टो ने सारी हदें ही पार कर दी ना, वो तो तर्जमान बना हुआ था अमेरिका का, वो अमेरिका की वो दलाली हो रही थी कि जो बाइडेन का ये मकसद नहीं था, देखिए ना तो ये कोई किसी इवेंट के अंदर थी, ना किसी की ये जो थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ना कोई जलसा था, ना कोई ये पॉलिसी स्टेटमेंट थी, ये तो एक फंड रेजिंग कैंपेन थी, उसके अंदर कहा है। यानी डूब के मर जाना चाहिए किसी भी मुहिब वतन पाकिस्तानी को कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लग गया, एटमी एसेट्स की बात हो गई और इनको ये आम बात लग रही है। यानी खान ने फिर अच्छी तरह से लताड़ा है। खान ने कहा इस बात में कोई शक नहीं, पाकिस्तान के जो जोरी तनसीबात हैं, एसेट्स हैं, वो महफूज हाथों में। लॉन्ग मार्च के हवाले से खान ने बात की। खान से सवाल किया गया कि कब करेंगे लॉन्ग मार्च, लोग तैयार हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग तो इसलिए इंतज़ार में है कि वो इस अपना फ़ायदा उठा सकें, इमरान खान लॉन्ग मार्च करे और वो अपना फ़ायदा उठा जाएं। जिस हवाले से हमने कल बात की थी कि मार्शल लॉ और या बाकी कुछ एक्सटेंशन या जो भी वो अपना फ़ायदा उठा जाए, बार्गेनिंग कर ले। हुकूमत इंतज़ार में है कि कब हमने जाना है, और घबराए हुए हैं। इस्लामाबाद में बड़े कंटेनर जो हैं वो गल सड़ रहे हैं। इमरान खान ने कहा इसी महीने अक्टूबर के अंदर ही, एंकर इमरान रियाज ने कहा अक्टूबर के अंदर ऐलान करेंगे या लॉन्ग मार्च करेंगे। खान ने कहा नहीं, इसी महीने लॉन्ग मार्च होगा। यानी आज 16 अक्टूबर है तो पीछे दिन तो रह को नहीं गए, 10-15 दिन रह गए हैं, तो इसी महीने खान ने कहा लॉन्ग मार्च हो जाएगा, ऐलान भी हो जाएगा, लॉन्ग मार्च भी हो जाएगा। और हो सकता है मैं एक दिन का वक्त दूँ और मैं कहूँ कि सुबह आ जाएँ, सुबह से दमादम मस्त कलंदर करें और सुबह से हम कर देंगे। इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हवाले से बड़ी खान ने खुल के बात की कि ताल्लुकात, जैसे कि खान ने कहा था कि हम हमेशा इस्तेमाल होते रहे और मेरे पास इख्तियारात तो थे नहीं। तो खान ने कहा हमारे 3 साल तो बड़े अच्छे चले, एक पेज पर थे, मामला ठीक थे, खारजा पॉलिसी भी बड़े अच्छे तरीके से चला रहे थे। लेकिन खान ने कहा एक मसला था जिस वजह से ताल्लुकात ख़राब हुए। उनके नज़दीक करप्शन मानी नहीं रखती थी, एहतसाब मानी नहीं रखता था, वो एहतसाब के हक़ में नहीं थे, वो चोरों को सज़ा देने के हक़ में नहीं थे, वो चोरों को जेलों में डालने के हक़ में नहीं थे, उल्टा वो चोरों को बचाने के हक़ में थे। मैं चोरों को सज़ा देना चाहता था, लिहाजा इस वजह से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए, इस वजह से हमारा मामला ख़राब हुआ। तो यानी जब मुल्की अदारे ही इमरान खान के बकौल एहतसाब ना करना चाहें, जब वो मुल्क का ठेका भी लें और सारे मामलात भी उनके हाथ में हों और चोरों को NRO भी दें, चोरों को छोड़ भी दें, तो फिर मुल्क कैसे तरक्की कर सकते।